नीवा बुपा स्टूडियो से खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शिखा शर्मा भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं सैफ कांड में एक्शन, बांग्लादेश से कनेक्शन। तो आपको बताएं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश भी किया गया है, लेकिन कैसे बांग्लादेश से कनेक्शन निकलते सामने आ रहा है ये आपको हम बता रहे हैं। इस पूरे मामले में जो पुलिस है उसकी जांच तेज हो चुकी है और कैसे जो ठाणे की जंगल है वहां पर भी तहकीकात की गई है 8 घंटों तक। अभी तक क्या निकल कर इस पूरे मामले में आया है, सैफ कांड में एक्शन कैसे तेज और बांग्लादेश से कैसे कनेक्शन है, ये बताएंगे आपको। तो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सैफ केस का आरोपी शहजाद, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब 5 दिन तक जो पुलिस है वो पूछताछ करेगी। जिस तरह से शहजाद को पकड़ा गया और इसके बाद अब शहजाद जो तमाम बातों को रखेगा, कौन था मास्टरमाइंड, कहां से इस तमाम चीजें रची गई, क्या मकसद था, वो तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब अब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आरोपी मकसद क्या था हमले का, ये जानना चाहेगी पुलिस। सीसीटीवी में इसी की तस्वीर है क्या, ये भी समझना चाहेगी। तो सैफ के फ्लोर पर फुटेज कहां है, सवाल ये भी उठ रहे हैं। तो वारदात के समय घर में कितने लोग थे, ये भी पता लगाने की कोशिशें हैं। किसी ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, ये तमाम वो सवाल हैं जो अब आरोपी के जरिए सामने आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस हैज स्टेटेड दैट ही इज नॉट अ रेसिडेंट। 6 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो कई सालों से रह रहा है। आज कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस हैज स्टेटेड दैट ही इज नॉट अ रेसिडेंट। 6 महीने से वो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो कई सालों से रह रहा है। आज कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहा है। तो देखिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है सैफ केस का आरोपी शहजाद। अब आपको बताते हैं कि देखिए मुंबई पुलिस क्या कह रही है। आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है, सस्पेंस लेकिन अभी भी बरकरार है। आरोपी शहजाद भारत का रहने वाला है, ये आरोपी के वकील कह रहे हैं। क्या कोर्ट में हुआ ये आपको बता रहे हैं। देखिए मुंबई पुलिस जिन्होंने कहा कि आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है, यानी बांग्लादेश से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, वहीं आरोपी के वकील जो है वो कह रहे हैं कि आरोपी शहजाद भारत का ही रहने वाला है, क्योंकि सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। मुंबई पुलिस और क्या कह रही है ये भी आपको बता देते हैं। शहजाद 6 महीने पहले ही मुंबई आया। वहीं आरोपी के वकील क्या कह रहे हैं, चोरी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अगर झूठा आरोप चोरी का लगाया जा रहा है तो आखिर क्यों वहां पर गए थे। सैफ के घर में चोरी की नीयत से घुसा, ये मुंबई पुलिस कह रही है। वहीं आरोपी के वकील क्या कह रहे हैं, शहजाद 7 साल से मुंबई में ही रह रहा है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से यहां पर आरोपी के वकील अलग ही बात यहां पर बता रहे हैं। मुंबई पुलिस क्या कह रही है, आरोपी को सैफ के घर की जानकारी थी, मुंबई पुलिस कह रही है। वहीं आरोपी के वकील कह रहे हैं शहजाद का परिवार भी भारत में ही रहता है, यानी कि शहजाद तो रहता ही है, शहजाद का परिवार भी रहता है। मुंबई पुलिस ये भी कह रही है कि शहजाद की किसने मदद की ये भी जांच की जाएगी, क्योंकि सैफ अली खान के घर में घुसना और इस तरीके से हमला करना ये बड़ी बात है। जानकारी क्या उसको पहले से थी, इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी। वहीं आरोपी के वकील क्या कह रहे हैं, पुलिस ने शहजाद पर दबाव बनाया है, जिसके बाद ये बातें निकलकर सामने आई है। और इस वक्त प्रगति हमारे साथ सीधे बांद्रा कोर्ट से जुड़ चुकी हैं। प्रगति, आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब किस तरह सवाल जवाब होंगे और क्या कुछ कैसी जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए बांद्रा पुलिस स्टेशन के सामने ही हमारी मौजूदगी है। लगातार पूरे मामले में जो क्राइम ब्रांच है और जोन 9 यहाँ पर टीम का जो पूरी मामले की जांच है उसमें जुटी हुई थी और सुबह 9 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। जब कोर्ट में पेशी हुई जब कोर्ट में पेशी हुई तो 14 दिन
तो प्रगति से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है आरोपी को। अब आरोपी से इन 5 दिनों में जो पुलिस है वो अहम सवाल करेगी और हर उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी जो उस दिन हमले से जुड़ी हुई है कि आखिर हमले के पीछे का मकसद क्या है, कितने दिन पहले से ये प्लानिंग हो रही थी, क्या घर के जो बाकी वहाँ पे मेंबर्स थे या फिर नौकर थे वो क्या मिले हुए थे। वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और वो जवाब अब जल्द हो सकता है सामने आए। और वारदात से पहले का हमलावर का एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें आरोपी अंधेरी इलाके में जाते हुए दिख रहा है। वीडियो 9 जनवरी का बताया जा रहा है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की है, जो वीडियो आपको बता रहे हैं। दरअसल वारदात के बाद पुलिस ने करीब 15 दिन पहले तक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे और ये आपको दिखा रहे हैं। आसपास के इलाकों की वीडियो की छानबीन करते हुए पुलिस को ये वीडियो मिला और फुटेज में आरोपी अंधेरी के डीएन नगर इलाके में एक बाइक से उतरकर जाते हुए दिख रहा है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की और अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। तो देखिए, वारदात से पहले का हमलावर का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं। ये अंधेरी का है। इसमें आरोपी अंधेरी इलाके में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो 15-16 की रात को जिस तरीके से हमला होता है, हमलावर को गिरफ्तार करने में पुलिस को वक्त लग जाता है। सीसीटीवी फुटेज उस फ्लोर पर क्यों नहीं था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। चाकू से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इतना शातिर है कि पुलिस के शिकंजे में आने के बाद भी उसने कई बार भागने की कोशिश की है और एक के बाद एक अपने नाम गलत बताता गया। हालांकि वो बच नहीं पाया और किस तरह से आज 5 दिनों की रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। कैसे कैसे सिलसिलेवार तरीके से इस मामले में एक्शन हुआ है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। हमले के करीब 74 घंटे बाद मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सैफ पर हमला करने वाला खंजरबाज पुलिस के शिकंजे में फंस गया। चाकूबाज ने मुंबई पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। समय सुबह करीब 4 बजे। जगह थाने महाराष्ट्र। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई। मुंबई पुलिस 3 दिनों से सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की तलाश में थी। पुलिस की 35 टीमें जांच में जुटी थी। जगह जगह सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही थी। हर सबूत जुटाए जा रहे थे। आखिरकार 74 घंटे बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है। पुलिस के हत्थे वो शख्स चढ़ता है जिसने सैफ अली खान पर घर में घुसकर चाकू से हमला किया था। सुबह 4 बजे पुलिस ने आरोपी को शिकंजे में लिया। पुलिस ने आरोपी को मुंबई से सटे थाने के कसावर डबली में हीरा नंदानी स्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा है। हमलावर की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है। आरोपी एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था और हमला कर हीरा नंदानी स्टेट में छिपा था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद वही है जिसने 16 जनवरी की रात घर में घुसकर सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया था। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंट हुआ था। मोहम्मद शहजाद की उम्र करीब 30 साल है। उसका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उसके पास ना तो आधार कार्ड है, ना कोई डॉक्यूमेंट। ऐसे में शक की सुई और गहरी होती जा रही है। एज 30 ईयर्स। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीज़न हो सकता है। पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला।